स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन करने को लेकर छिड़े विवाद और साथ ही राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बीच अब शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें संजय राउत ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा है कि दिल्ली में नगर निगम और साथ ही महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है और चुनावों को जीतने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी किस तरीके से संजय राउत बीएमसी चुनावों से पहले घबराए हुए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से संजय राउत ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने ये कहा है कि देश के दो प्रमुख शहरों में जिस तरह से दंगे का माहौल बनाया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव को जीतने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में भी यही किया गया है, क्योंकि वहां बीएमसी के चुनाव हैं, लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाया गया है और ये सब कुछ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा है। इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी हम लगातार देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उसमें साफ तौर पर जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, जिन दंगइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लगभग 24 लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और लगातार जिन आरोपियों को पुलिस पकड़ रही है, फिर चाहे वो मोहम्मद अंसार हो या इसके अलावा यूनुस इमाम हो और फिर सोनू और इसके अलावा उसके पिता शेख हमीद, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन पर पुलिस को शक है, जिनके नाम इस पूरे हिंसा में सामने आ रहे हैं। उन पर लगातार कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दंगइयों ने एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की ये बड़ी साजिश हो रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में हुई हिंसा जाहिर तौर पर सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन जिस तरीके से बयान ओवैसी और तमाम के एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी हो, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पूरी हिंसा को लेकर बयानबाजी कर रही है। आम आदमी पार्टी के बयान भी सामने आए हैं, जहां दिल्ली पुलिस पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन संजय राउत का ये बयान कि चुनावों को जीतने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरीके से दंगा करवाने की कोशिश हो रही है, अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं न कहीं शिवसेना के हाथ पांव बीएमसी चुनाव से पहले फूले हुए हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए जीतना मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से शिवसेना ने कांग्रेस और साथ ही एनसीपी के साथ वहां गठबंधन करके जो मुख्यमंत्री के पद का लालच उद्धव ठाकरे को था, मुख्यमंत्री वो बने, लेकिन अब बीएमसी चुनावों में उन्हें वो बहुत भारी पड़ सकता है। इस तरीके के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस तरीके के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में या महाराष्ट्र में यूं कहें उपचुनाव हो, निकाय चुनाव के नतीजे हों या फिर जिला सहकारी बैंक चुनाव के नतीजे हों, ये तमाम जो इलेक्शन के नतीजे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना से नाराज है जो तमाम लोग हैं। वो दरअसल हाल ही में जिस तरीके से एक उपचुनाव महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उपचुनाव में भी जो गठबंधन में पार्टी है यानी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को पूरी तरीके से हरा दिया। तो ये अपने आप में चीजें बताती हैं कि किस तरीके से चुनावी समीकरण जो है वो शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हैं। और हो सकता है कि इसी कड़ी में संजय राउत का ये बयान हो, भले ही वो इस पर केंद्र को घेर रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीतिक बहस है वो महाराष्ट्र में चरम पर है। और कहीं ना कहीं अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस पर
पुलिस प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। लेकिन इस तरीके से संजय राउत का ये बयान अपने आप में बताता है कि किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम राज्यों में जो हिंसा हुई, जो शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया, उस पर भी दरअसल राउत का बयान सामने आया था और संजय राउत ने ये कहा था कि हनुमान जयंती और रामनवमी के दौरान देश के कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम को आगे आना चाहिए और इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही शिवसेना के नेता ने यह भी कहा कि पीएम को लोगों को शांत करने के लिए देश में सांप्रदायिक सद्भावना और एकता के बारे में बात करनी चाहिए। ये तमाम दलीलें, ये तमाम जो नसीहत है वो संजय राउत की ओर से दी गई थी। लेकिन कुल मिलाकर जो उनके बयान हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से अब मुंबई, महाराष्ट्र में जो मांग मनसे प्रमुख राज ठाकरे कर रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए। 3 मई तक का अल्टीमेटम जो है वो मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे को दिया गया है। उद्धव ठाकरे सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि 3 मई तक तमाम मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर हटने चाहिए, इसकी आवाज बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि इसके बाद जो महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग है उसकी ओर से ये फैसला किया गया है कि मस्जिदों या किसी भी धार्मिक जगह पर जो लाउड स्पीकर है वो बगैर अनुमति के नहीं बजाया जा सकेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी और उस वक्त अजान का वक्त है तो उसे रोकना पड़ेगा। इस तरीके की दलीलें भी उनकी तरफ से दी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने फैसला लिया है, फिलहाल जो आला अधिकारियों के साथ उनके गृह विभाग की मीटिंग हो रही है उसको लेकर भी फिलहाल मनसे और साथ ही बीजेपी संतुष्ट नहीं है और लगातार शिवसेना के खिलाफ वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है और ये साफ तौर पर कह रही है कि शिवसेना ने अपनी पार्टी की विचारधारा को पूरी तरीके से बदल दिया है। यानी जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, जिसके लिए बाला साहेब ठाकरे ने अंतिम सांस तक काम किया, आज कहीं ना कहीं वो पार्टी पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा उस पार्टी ने अपना ली है। ये तमाम बयान हैं जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक, जहां महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार विवाद गरमाया हुआ है, तो वहीं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जिस तरीके से की जा रही है, इतना ही नहीं ओवैसी जैसे नेता तो लगातार इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में अफवाहें फैलाने का काम भी कर रहे हैं। तमाम तरीके के बयान ओवैसी के सामने आए हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से ओवैसी और ये तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता झूठ और अफवाह फैलाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं ताकि माहौल बिगाड़ा जाए और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाए। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल संजय राउत और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उस पर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए चूंकि बीएमसी का चुनाव बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है, वहीं केजरीवाल के लिए दिल्ली में जो नगर निगम का चुनाव होगा और चूंकि केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला ले लिया गया है, बिल पास कर दिया गया है कि जो तीनों जो निकाय हैं दिल्ली के, जो तीनों नगर निगम हैं वो एक करने का फैसला लिया गया है। तो ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले ही भड़की हुई है। हालांकि चुनाव आने वाले वक्त में जरूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से इस हिंसा पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये साफ तौर पर सामने आए हैं जिस तरीके की सियासी बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।